श्री बोलिए भगवान देव देवेश्वर भगवान महादेव की जय। नारद जी बोले, हे तात, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया? हिमालय के मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार और प्रश्न उठ रहे थे? कृपया करके यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए पितामह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर उन्हें बड़े प्रेम से बुलाया तथा सब पुत्रों को बुलाकर हर्षित हो पुरोहित जी उनके गर्ग जी द्वारा लगन पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी, जिस प्रकार से एक पिता का धर्म होता है। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित कर दी। शिव जी ने भी उसे सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। तब हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने सब बंधु बांधवों को निमंत्रण भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह की योग्य सब सामग्रियां एकत्रित कराई। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दधी की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा, ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौरी, शर्करा आदि इकट्ठा किया। अमृत से इच्छारस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आशो की भी उन्होंने बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलाषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा स्वर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुए। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचरण किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। समय आने पर आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आ पहुंचे। अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण से युक्त वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजादिकों को सहित बहुत सा मणि रत्न लाकर शिवाशिव का विवाह देखने हिमालय के घर पहुंचे। सोनभद्रादि सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां दिव्य रूप धारण कर शिव जी के विवाह को देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, शैलद्वारा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से भगवान देव देवेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्य पुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरण से महाउत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देखकर सबको संतुष्ट कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सम्मत, इस प्रकार उस परमानंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजवाया। सभी मार्गों सहित राजमार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सी व्यवस्था कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने
सुंदर सा ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेकों लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा पितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था, जिसमें अनेक प्रकार के चरमकृत वस्तुएं लगी थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम के रचना से ने स्थावर को जीत लिया। इस प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया। कहीं सारसों की पंक्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे, कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती, और इस प्रकार वह सब कृत्रिम दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, क्रांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनवाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्यमान और अद्भुत 7 लोक बनवाए। विभिन्न प्रकार से वहाँ की रचना हुई। इसी प्रकार विष्णु जी के लिए वैकुंठ नामक स्थान और अनेक तरह के स्थान बनवाए। फिर एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़ी प्रेम से उनकी दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही एक अलग एवं सुंदर सा अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं आकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद ने तुमसे हिमालय के घर का वृतांत कहा, अब आगे क्या सुनना चाहते हो? बोलिए शिव महापुराण की